आज हम आपको बहुत आसान विधि से मासा सिखाएंगे। ठीक है, ढंग से देखिएगा। जैसे 3 संख्याओं का मासा कैसे निकालते हैं, अभाज्य विधि से, वो भी मासा। देखिए, पहले तीनों संख्याओं को अलग अलग लिख लेते हैं। 625, 3000, 125 और 15625। ठीक, अब इनको हम अभाज्य विधि से करेंगे। देखिए, 625 के लास्ट में क्या है? 5 है। ठीक है, अगर किसी संख्या के लास्ट में 5 होता है तो वो हमेशा 5 से ही कटती है। हाँ, कभी कभार वो संख्या 3 से कट जाती है, लेकिन देखो 6 2 8 8 5 13, इसका मतलब ये संख्या 3 के पहाड़े में नहीं आती। इसका मतलब ये संख्या सिर्फ 5 से ही कटेगी। देखिए, 5 से कटेगी 125 बार में। ठीक, फिर 5 से कटेगी 25 बार में, फिर ये संख्या 5 से कटेगी 5 बार में, और फिर ये संख्या 5 से कटेगी 1 बार में। हमें जब तक काटना होता है कि जब तक कि 1 ना आ जाए। ठीक, अब इसी प्रकार 3125 को काटेंगे। किससे कटेगा? 5 से कटेगा। कितने बार में कटेगा? 625 बार में ये कटता है। अब बस इसी के संख्या के नीचे का उतार देंगे पूरा। फिर इसको 5 से काटेंगे 125 बार में, फिर ये 5 से कटेगा 25 बार में, फिर ये 5 से कटेगा 5 बार में, और फिर ये 5 से कटेगा 1 बार में। ठीक, समझ में आपको? इसी प्रकार इसको भी काटेंगे 5 से, क्योंकि इसके लास्ट में भी 5 है। कहने का मतलब इकाई का अंक 0 हो या 5 हो, दो संख्या हमेशा 5 से पूरी पूरी विभाजित होगी। ठीक है, अब देखिए, इस संख्या को काटेंगे तो यही आता है 3125। आप भाग दे के देख सकते हैं। देखिए, 5 दे 15, 6 है, 5 एकम 5, 1 बचा, हो गया 12, 5 दूनी 10, यहाँ 2 बचा, हो गया 25, 5 50 25। अब ये संख्या फिर से, अब इसको उतार दो पूरा। 625 बार में कटेगी, फिर 5 से 125 बार में, फिर 5 से 25 बार में, और फिर 5 से 5 बार में, और फिर 5 से 1 बार में। इस प्रकार इन संख्याओं का हो गया है गुणनखंड। अब देखिए क्या करते हैं आगे। 625 का गुणनखंड क्या क्या आया है? 1 2 3 4, 4 बार क्या है? 5 है। 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। ठीक, 4 बार हो गया। अब देखिए 3125 को, 3125 को कितने बार 5 है? 1 2 3 4 5, तो हम यहाँ 5 बार 5 लिखेंगे। 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। ठीक, अब देखिए एक और संख्या थी 15625। 15625, इसका भी क्या है? गुणनखंड। 1 2 3 4 5 6 बार है, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक, इतना आपको समझ में आया होगा, क्योंकि किसी भी संख्या का गुणनखंड जो होता है वो हमें पूरा यहां लिखना पड़ता है। गुणनखंड का ये मतलब होता है कि संख्याओं को, जिस संख्या को हमने काटा है, किन किन संख्याओं से काटा है, तो हमने हर बार 5 से ही काटा है, क्योंकि ये संख्या 5 से ही कट रही थी। उसी प्रकार 3125 भी हर बार 5 से ही कट रही थी। उसी प्रकार 15625 भी 5 से ही विभाजित हो रहा था, इसीलिए हमने इसको बार बार 5 से ही काटा है। अब देखिए, अब हम यहां इन तीनों संख्याओं का लासा भी निकाल सकते हैं, मासा भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम पहले आपको मासा निकाल के दिखाएंगे। बहुत आसान विधि है, देखिएगा। मासा, मासा देखिए, मासा में क्या होता है? अगर 2 संख्या है तो ठीक, अगर 2 संख्या है तो 2 में देखो, 3 संख्या है तो तीनों संख्या में ऐसी संख्या ढूंढो जो सभी में हो। ठीक है, तो देखो 5 यहां है, 5 यहां है, 5 यहां है, तो ये मिल गया। 5 यहां भी है। इस प्रकार हम गोला लगा सकते हैं मासा निकालने के लिए। ये देखिए, अब देखिए, अब यहां पे समझिएगा, यहां पे 5 है, यहां पे 5 है, पर इस संख्या में 5 नहीं है। यहां 5 है, अब इस संख्या में 5 नहीं है, ना इस संख्या में 5 है, तो अब शेष संख्याओं का जो जोड़ा नहीं बना है, 3 3 का जोड़ा, उनको हम छोड़ देंगे। ठीक है, जिन संख्याओं का जोड़ा बना है उसी को लिख लेंगे। तो एक लाइन में कितनी संख्याओं का जोड़ा बना है? 1 2 3 4, तो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, इतना ही मासा हुआ। देखिए, 5 50
25, 25 पंचे 125, 125 पंचे 625। समझ में आया? तो इस प्रकार हम क्या सकते हैं कि 625, 3125 और 15625 का मासा क्या होता है? 625। समझ में आया सबके?